वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स व फ्रेंड्स DLRS ज्वाइन करने जा रहे हैं ASO कानूनगो अमीन लिपिक के पद पर, उनके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, हर एक प्रश्न की जवाब आपकी इस वीडियो में है जो ज्वाइन करने जा रहे हैं सभी के लिए। नियोजन स्थान में परिवर्तन किया गया है। सुबह से पत्र एक वायरल है, कल शाम लेट नाइट ये आदेश जारी किए गए। जो नियोजन बापू सभागार में देना था नियोजन पत्र, वो अब उसे बदल दिया गया है, उस स्थान को परिवर्तन कर दिया गया है। उसे भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ज्वाइनिंग कहाँ करना है, कब करना है, कितना बजे करना है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में होगा। इस वीडियो में और भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कितना बजे ज्वाइन करने से क्या लाभ होगा और कितना बजे ज्वाइन करने से क्या लॉस होगा। तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और एक एक चीज की जानकारी दी जाएगी। जो भी लोग जिलावार ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल हमारी एक सहयोग सपोर्ट अभियान शुरू किया गया है। सभी नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए परमंडल वाइज व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना दिया गया है। 9 परमंडल हैं पूरे बिहार में। उन परमंडलों के आधार पर जितने भी जिला आते हैं उस जिला के अभ्यर्थी ASO कानूनगो अमीन लिपिक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी ऑफिशियल स्तर पर सोशल स्तर पर कोई प्रॉब्लम आता है, वर्क प्लेस पर कोई कठिनाई होता है, तकनीकी रूप से कुछ सुझाव की जरूरत पड़ता हो, उसके लिए आप ग्रुप में जुड़ेंगे। 24/7 हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों की जवाब दें उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जरूरत पड़ने पर संबंधित विषयों पर हम वीडियो भी बना करके अपडेट करते रहेंगे। तो आप निश्चित रूप से आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक जो परमंडल वाइज हैं उसमें जाकर ज्वाइन भी करेंगे। तो हम पूरी वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। DLRS नियोजन पत्र वितरण की स्थान परिवर्तन, किस दिन कितना बजे ज्वाइन करना है और कहां करना है। बच्चे परेशान हैं, लगातार व्हाट्सएप ग्रुपों में लिख रहे हैं कि जिला मुख्यालय कहाँ होगा, कहाँ जाना होगा। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बहुत क्लियर कर दिया था चीज़ों को, लेकिन फिर भी परेशानी रह गई। अब ये था, पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ बताया था ASO कानूनगो अमीन एवं लिपिक बहाली का CM नीतीश देंगे नियोजन पत्र, लेकिन अब यहाँ है कि नहीं देंगे नियोजन पत्र। देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, बिगड़ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लग रहा है कि समय अनुकूल चेंजिंग आया है। और जो आपकी नियुक्ति नियोजन पत्र वितरण करना था मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा, वो प्रोग्राम शायद कैंसिल हो गया है। कल की जो पत्र वायरल है आप लोग के बीच भी, उसके माध्यम से जो बापू सभागार में दिया जाना था नियोजन पत्र, वो कार्यक्रम CM का रद्द हो चुका है। कि CM के कार्यक्रम के कारण ही सेकेंड वीक जून से अभी तक समय टलता चला गया, लेकिन आखिरकार फाइनली ये हुआ कि अब CM नियोजन पत्र नहीं वितरण करेंगे। अब जो नियोजन पत्र वितरण होना है उस पर हम लोग चर्चा कर लें। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा ये पत्र आप लोग के बीच वायरल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर BCECEB के माध्यम से नव चयनित बिहार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन एवं लिपिक में से पटना प्रमंडल, यहां देखेंगे पिछले चिट्ठी में था पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल, सभी जिलों के अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र बापू संभागार, यहां गलती लिखाया है, बापू संभागार पटना में प्राप्त किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई है। अब यहां देखेंगे, अब इसे संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि इन प्रमंडलों के सभी जिलों के नवचयनित अभ्यर्थी
अपने अपने आवंटित जिला, जहां जहां जिला आपको आवंटन किया गया है, तो पटना और मगध का जो जिला है, पटना में पटना जिला, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला, कैमूर जिला और नालंदा जिला, इन जिलों की नियोजन पत्र इन्हीं जिलों में अब वितरण होना है, बापू सभागार में नहीं होना है। मगध प्रमंडल में जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल, अब आपकी इन्हीं जिलों में नियोजन पत्र मिलना है, पटना में नहीं मिलना है, पटना नहीं आना है। इस पत्र के माध्यम से यही जानकारी दी गई है। जिलों में दिनांक 3/7/2024 को नियोजन पत्र प्राप्त करेंगे, नियोजन पत्र प्राप्त करेंगे। ये नियोजन पत्र जो प्राप्त करेंगे तो सिर्फ नियोजन पत्र ही प्राप्त करना है, क्लियर है। आप बहुत बच्चे परेशान थे, सर उस दिन क्या डॉक्यूमेंट ले जाएं, लैपटॉप ले जाएं, बिल ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, सारा माथे पर उठाए पड़े थे। अब आपको नियोजन पत्र लेने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो क्या क्या है, ये भी आज की जानकारी आपकी महत्वपूर्ण होगी। नियोजन पत्र प्राप्त होने के लिए कोई एक अभ्यर्थी को प्रमाणित किस आधार पर कोई व्यक्ति करेगा? 2-3-4 चीज जब आप ले जाते हैं, बीसीसी का एग्जाम दिए हो एडमिट कार्ड, बीसीसी के द्वारा जारी किए गए स्कोर कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड जिससे कि फोटो की पहचान की जाए, व्यक्ति के नाम की पहचान किया जाए, आपकी पता एड्रेस की पहचान किया जाए, इसलिए आधार कार्ड मैंडेटरी रखिएगा जरूर। ये आप लेकर के जाएंगे, आपको नियोजन पत्र मिल जाएगा। 4-5 चीजें आप जरूर साथ में रख लें जब नियोजन पत्र लेने जाएं तो। एग्जाम दिए हो एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 4 चीज यदि आप लेके जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसको कैरी करने के लिए फाइल और बैग बहुत जरूरी नहीं है। ये पैकेट में भी आ सकता है, आपके पर्स में भी आ सकता है। इतना चीज जब लेकर के जाइएगा, वहां आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति वही आए हैं नियोजन पत्र लेने के लिए जिन्हें बीसीईसीईबी चयन किया है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। तो मैं समझता हूं कि बहुत क्लियर हो गए होंगे आज इस संवाद से। बच्चे पूरा वीडियो को देखते नहीं है, स्किप करते हैं, जिसके कारण वो दोबारा प्रश्न आके व्हाट्सएप ग्रुप में खोजते हैं जवाब। तो हम समझते हैं कि क्लियर हो गए होंगे। साथ ही इन प्रमंडलों के जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों के नव चयनित अभ्यर्थी पूर्व भांति अपने पदस्थापना जिला नियोजन पत्र प्राप्त करेंगे। एक चीज तो क्लियर हो गया, अब किसी प्रकार के एक दूसरे के बीच वैमनस्यता की भाव अब नहीं रह जाएगा। कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा था कि सर देखिए उनको सीएम देंगे उसी पद के लिए नियुक्ति पत्र, हम जिला में सर लेंगे, वहां क्या इवेंट कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, वहां मेरा फोटो सोटो खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, मीडिया उडिया के बीच में हम लोगों का कुछ बाइट उठ चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग तस्वीर उस्वीर छपेगा कि नहीं छपेगा। बड़ा परेशान थे बेचारे दूसरे जिले के लोग। चलो उन लोग को लगा कि नहीं अब सब हम लोग एक समान होगा, सबको एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट अब नहीं मिलने जा रहा है। तो डिप्लोमा के बच्चे अपने सफलता से ज्यादा दूसरे दोस्त की सफलता से उनको तकलीफ होता है और बेहोश हो जाते हैं वो सुन करके। ये डिप्लोमा में खास करके ज्यादा ही कुछ है, अन्य जगह भी है लेकिन डिप्लोमा में ज्यादा ही कुछ है। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे को खुश होते देखना, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी खुशी ही उनका छुप जाता है उसी में। तो प्लीज ऐसा ना सोचें। हमेशा सहयोगात्मक सहयोग जब आप खुद आगे बढ़ के करेंगे, क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हैं ये बिना एक दूसरे के सहयोग को बेहतर नहीं कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए आपको एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी अभ्यर्थी आवंटित जिला में ही अपना नियोजन पत्र लेने जाएंगे। आज ये पत्र के माध्यम से क्लियर हो गया। पदाधिकारी कानूनगो अमीन और लिपिक 4/7/2024 से 10/7/2024 के बीच योगदान देंगे। 4/7/2024 से 10/7/2024। तो योगदान करने की भी पत्र, इससे पहले जो पत्र वायरल था व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम आपको डाल देंगे, उसमें नीचे दिया हुआ है, योगदान पत्र को प्रिंट कर लेंगे, उसमें नाम वगैरह अपना लिख के पता योगदान समर्पित करेंगे, उसमें समय वगैरह लिखेंगे के बीच अपने आवंटित जिलों में सभी आवश्यक कागजात। अब देखिए जब योगदान करने जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास टाइम मिल गया 4 तारीख से 10 तारीख, 5-6 दिन का टाइम है। आवश्यक कागजात मूल प्रमाण पत्रों के साथ, बहुत पूछते थे कि जेरॉक्स ले जाएंगे कि सर्टिफिकेट ले जाएंगे, क्या करेंगे सर, फोटो ले जाएंगे कि अपने खाली चले जाएंगे। इन सब तरह के बच्चा आप नहीं हैं। आप
आप एक एम्प्लॉय हो चुके हैं, अब कॉलेज के दिनों से बाहर हैं, आप बच्चे वाले प्रश्न अब ना करें, थोड़ा प्रश्न की स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, वैसे प्रश्न पूछें जो कि लगे कि हाँ ये कुछ नॉलेज वाली प्रश्न है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, इस पर बातें होनी चाहिए। तो आपको जो कागजात ले जाना है, मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, साथ में उसकी 2 सेट कॉपी जेरक्स करके ले जाएंगे। अब कागजात क्या क्या ले जाना है? बीसीसी का एडमिट कार्ड, सुनते जाएंगे आराम से लिख लेंगे। बीसीसी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आधार कार्ड की जेरक्स, पैन कार्ड की जेरक्स, बैंक अकाउंट खाता का जेरक्स, 4 फोटोग्राफ, ये तो मैंडेटरी हो गया, आपको लेके जाना है। साथ में जो आप फॉर्म भरते समय एकेडमिक मार्क्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट जो लगाए हैं, डिप्लोमा सेमेस्टर का मार्क्स, यदि कानूनगो एएसओ हैं तो एक्सपीरियंस भी, और साथ में पूर्व एक्सपीरियंस के वेतन पर्ची भी, 5 महीने 6 महीने का जो वेतन पर्ची मांगा था वो भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, साथ में प्रीवियस जहां कहीं जॉब कर रहे थे उसका ज्वाइनिंग लेटर और उसका रिलीविंग लेटर, ये दोनों लेकर के जाएंगे। ये कानूनगो और एएसओ के लिए मैंडेटरी है, याद रखिएगा। प्रीवियस जॉब कहीं कर रहे थे उसके अपॉइंटमेंट लेटर और दूसरा रिलीविंग लेटर, ये भी लेकर के जाएंगे। उसके बाद डिप्लोमा के आधार पर जॉब है अमीन के पद पर, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो कि पास आउट होने के बाद आपको मिलता है, वो लेकर के जाएंगे। एकेडमिक कॉलेज के द्वारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जहां लास्ट एकेडमिक आपने का है, वो कैरेक्टर यदि आपके पास है तो लेते जाएंगे। पुलिस कैरेक्टर की बहुत जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट खुद पुलिस वेरिफिकेशन करा लेती है यदि उसकी जरूरत लगा तो। तीसरा, बहुत लोग बता रहे थे, बहुत यूट्यूब पर था कि नहीं पुलिस कैरेक्टर बनवाना है, ये करना, वो सब नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस मैं खुद ज्वाइन किया था और लोग भी ज्वाइन किए थे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कैरेक्टर को लेकर के, मैं बार बार शुरू से कर रहा हूं। उसके बाद इन सब डॉक्यूमेंटों को सिक्वेंसली सजा लेंगे, साथ में इस सभी डॉक्यूमेंटों को 2 प्रति में जेरक्स करके रख लेंगे, 2 प्रति में जेरक्स करके रख लेंगे। उसके साथ सबसे ऊपर में, डॉक्यूमेंट के ऊपर में योगदान पत्र जो आप भरेंगे, जो कि एक फॉर्मेट दिया हुआ है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। वो फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप प्रिंट जरूर कर लीजिएगा। वहां से जब आप प्रिंट कर लेंगे तो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, सारा चीज लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ज्वाइनिंग उपरांत, ज्वाइन कब से करना है? 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच अंदर। लैपटॉप का एक चीज छूट गया, लैपटॉप का बिल, जीएसटी बिल, वो कंप्यूटराइज बिल होता है, बहुत लोग कल परसों में भेज रहे थे व्हाट्सएप पर, वो छपा हुआ बिल वाला, वो अब नहीं एक्सेप्टेबल है कहीं भी। कंप्यूटर जनरेटेड बिल है सारा चीज, जो आप कहीं किसी शॉप से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड बिल है, अब कहीं भी नहीं, तो आपको वो देते हैं, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोबाइल का बिल हो या जो भी। बहुत लोग कहते हैं सर हम ऑनलाइन खरीद लिए, चले, बिल्कुल चलेगा वो बिल। सर दोस्त के नाम का बिल है, हमारा नाम से नहीं है तो चलेगा, ये कोई प्रश्न है? सर चचा के नाम से लैपटॉप है, बच्चा यूज करेगा, ये कोई प्रश्न है? माने बेतुका प्रश्न प्लीज ना करेंगे। आप अब एक अभ्यर्थी हैं, आपके नाम का डॉक्यूमेंट वहां सारा चीज चाहिए। तो चाचा का लैपटॉप बच्चा नहीं यूज करेगा, बच्चा के लिए लैपटॉप की जरूरत है, बच्चा को सैलरी 4000 महीना जो है लैपटॉप और मोबाइल का खर्च दिया जाना है, आप पैसा लेंगे 48,000 और आप बिल बना करके दे रहे हैं, तो डिपार्टमेंट बेवकूफ नहीं है, बैठा हुआ है, उसके पास पूरी तंत्र और सिस्टम है, वो वेरिफिकेशन और जांच कर लेगी। बाद में कोई परेशानी आएगा, मैं कम से कम 10 वीडियो में बोल चुका हूं। मैं एक वीडियो में बोला था कि जीएसटी बिल बनवा लीजिएगा, लेकिन बाद में सारा चीज पता चला, मैं फिर से करेक्ट कर दे रहा हूं कि आप नहीं वैसा करें, कोशिश करें कि ना। हाँ, जिनका 2-4-6 महीना के अंदर का है, 1 साल का अंदर का एकदम न्यूली है, तो आप रखें, उसी बिल को दें, लेकिन दें अपने नाम का। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2-3 महीना पहले के परचेज किया हुआ लैपटॉप मोबाइल है तो बिल दे, लेकिन आपके नाम का बिल होना चाहिए। ये नहीं चचा का नाम का है, भैया का नाम का है, मम्मा का नाम का है, पापा का नाम का, नहीं चलेगा। और क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, वो सेम चीजें ये जो अखबार में दिए जाना है नोटिस, वो है। अब बहुत लड़कों का ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूजन वाला है। ये देखिए, ये है आपका प्रमंडल कमिश्नरी, जहां कमिश्नर बैठेंगे। इस प्रमंडल का मुख्यालय, जहां ऑफिस, मुख्यालय मतलब ऑफिस, जहां इसके आयुक्त कमिश्नर बैठेंगे। और ये रहा है आपका जिला, इस प्रमंडल में कितना जिला है,
तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण नहीं छपरा कर लेंगे इसको, छपरा में, सारण में। इसके अंदर जिला है सारण, सारण का मुख्यालय जो है डीएम ऑफिस भी छपरा में ही है। गोपालगंज का डीएम ऑफिस गोपालगंज में, सिवान का सिवान में। क्लियर है? ये जहां डीएम ऑफिस है वही बंदोबस्त कार्यालय है। डीएम का छोटा ऑफिस नहीं होता है, बड़ा कैंपस होता है, उसमें कई विभाग होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, और भी ब्लॉक लेवल का पंचायती राज विभाग का बहुत सारा विभाग होता है। सभी विभागों का बॉस होते हैं जिलाधिकारी जो डीएम होते हैं। उनके अंदर बहुत ऑटोनोमस पावर है, जब चाहेंगे जिस विभाग का बॉस बन करके काम कर सकते हैं। वो सारे विभाग का वो बॉस है, सीधा एक लाइन में समझेंगे। तो बंदोबस्त कार्यालय भी उनके अधीन में है, उनके कैंपस में ही होगा, जिला मुख्यालय में। तो जहां जिला मुख्यालय है, जहां जिला मुख्यालय है जिस जिला का, वहां जाना होगा। तो क्लियर हो गए? तो इधर आप देख रहे हैं कमिश्नरी प्रमंडल का नाम, इसकी यह मुख्यालय है। अब जिला है भागलपुर का, जिला मुख्यालय भागलपुर में ही है, डीएम भागलपुर। बांका का बांका में ही है, मुंगेर का मुंगेर में, खगड़िया खगड़िया, बेगूसराय का बेगूसराय, लखीसराय का लखीसराय, शेखपुरा का शेखपुरा, जमुई का जमुई, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, याद रखेंगे, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, पश्चिम चंपारण बेतिया, पश्चिम चंपारण का डीएम कार्यालय बेतिया आपको जाना है, बेतिया में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहीं बंदोबस्त कार्यालय है। शिवहर का शिवहर में, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी में, वैशाली का हाजीपुर, वैशाली जिनका पोस्टिंग हुआ है वो हाजीपुर में जाएंगे, डीएम ऑफिस वहीं, बंदोबस्त कार्यालय सभी वहीं है, आप हाजीपुर में ज्वाइन करेंगे। दरभंगा का दरभंगा, मधुबनी का मधुबनी, समस्तीपुर का समस्तीपुर, पटना का पटना में ही है, भोजपुर का आरा में, भोजपुर का आरा में, भोजपुर का आरा में, आरा में जाना है, बक्सर का बक्सर, कैमूर का भभुआ, कैमूर का भभुआ, रोहतास का सासाराम। पटना प्रमंडल में ये 3 जिला है, भोजपुर, कैमूर और रोहतास 4 जिला, और नालंदा, ये चारों जिला का मुख्यालय अलग अलग नामों से हैं। फिर से सुनेंगे, भोजपुर का आरा, कैमूर का भभुआ, रोहतास का सासाराम और नालंदा का बिहार शरीफ। ये पटना प्रमंडल के ये 4 जिला हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, 5। ये पांचों जिला, माने पटना जिला को, सॉरी बक्सर को छोड़ करके, पटना का पटना में, बक्सर का बक्सर में, भोजपुर का आरा में, कैमूर का भभुआ में, रोहतास का सासाराम और नालंदा का बिहार शरीफ में मुख्यालय है। नेक्स्ट सहरसा का सहरसा में ही है, मधेपुरा मधेपुरा में, सुपौल का सुपौल में, गया का गया में ही है, अरवल का अरवल में, औरंगाबाद औरंगाबाद, जहानाबाद का जहानाबाद, नवादा का नवादा में ही, पूर्णिया का पूर्णिया में ही, अररिया का अररिया में, कटिहार के कटिहार में और किशनगंज के किशनगंज में। ये सभी जहां जिस नाम से जिला है वहां जिला मुख्यालय है, वहीं बंदोबस्त कार्यालय है। अब मैं समझता हूं कि किसी को इससे संबंधित प्रश्न नहीं होगा, और बराबर इस पर प्रश्न न पूछे कहां जाके ज्वाइन करेंगे। आप छोटा बच्चा तो नहीं है, आप रह गए। सभी चयनित अभ्यर्थियों की उम्र लगभग 20 वर्ष प्लस है, 20 साल से कम उम्र के कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि 2022 तक पास आउट बच्चे की ही सिलेक्शन हुआ है। 22 में पास करने का मतलब है कि वो 18 साल के होंगे और 2 साल इधर हो गया। सबसे जो छोटा बच्चा कोई होगा तो 20 साल से कम उम्र का नहीं होगा, सबसे छोटा बच्चा जो चयनित हुए होंगे। 20 साल का व्यक्ति बहुत मायने रखता है, आप बहुत समझदार हो चुके हैं तो पहुंचेंगे। और वहां जिला में पहुंच के गूगल कर लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, उस कैंपस में जाने के बाद पूछ लीजिएगा कि बंदोबस्त कार्यालय कहाँ है, भू राजस्व विभाग कहाँ है, बता देंगे लोग। उसमें बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं। सिंपल है, आपको डीएम ऑफिस पहुंचना है, जिला अधिकारी के ऑफिस पहुंचना। इन सभी जिलों में एक साथ आपको सर्वे अब प्रारंभ होने जा रहा है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं, एक बेहतर चीज जानकारी दे रहा हूं, बेहतरीन कह सकते हैं इसको। इस जानकारी छोटी सी है, जानकारी बहुत छोटी सी है, लेकिन जानकारी रख लेने के बाद हजारों रुपया की बचत अभी तुरंत आपका हो जाएगा। ये सब कोई नहीं बताएगा, ये सब कोई नहीं बताएगा।
ना किसी यूट्यूब पर और ना किसी गुरुजी के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा। छोटी जानकारी, एकदम छोटा सा जानकारी है, जानना चाहिए। बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो बताते नहीं हैं, क्योंकि बताना नहीं समझते इसलिए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंस इस चीज का नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजें यदि जीवन में आपको जानकारी हो जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं देने जा रहा हूं। TLRS, LRC, ASO, कानूनगो, अमीन, लिपिक, आज के इस वीडियो को देखकर अपने हजारों रुपए की बचत करें। ये महत्वपूर्ण है ये बातें। मान लो एक दिन में अमीन साहब को सैलरी कितना बनेगा? 1000 रुपया प्लस। कानूनगो साहब का 1000 रुपया प्लस। ASO साहब का 2000 के लगभग। लिपिक को भी मानिए 1000। 1000 से ऊपर की बचत तो अनुभव सर आज इस वीडियो में आपको करा दिए, छोटा सा ज्ञान देकर के। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। वो चीज कहीं नहीं मिलेगा। वो कहां क्या करने से क्या आपकी बचत हो जाएगी, कैसे आप लाभान्वित होंगे, इसकी जानकारी अनुभव सर ही दे पाएंगे आपको। वो चीज मैं अपने क्लास में बच्चों को बता रहा हूं, ये पब्लिकली छोटा सा बता दे रहा हूं। कब से कब तक करना है ज्वाइन, उस पर तो हम लोग चर्चा कर लिए। 4 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 24 के बीच क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बता दिए हैं। सारा डॉक्यूमेंट अब रेडी आप कर लेंगे, टाइम आपके पास मिल गया, जिनके पास नहीं था वो भी। नेक्स्ट, ज्वाइन कितना बजे से कितना बजे के बीच करें? आप तो अभी तक सोचे होंगे दिन ही ना, कि किस दिन ज्वाइन करेंगे। कोई लोग मन बनाए होंगे कि चलिए आज मंगलवार को ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग का रहता है कि शनिवार को ज्वाइन करेंगे। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ज्वाइनिंग के ख्याल से। कितना को रहता है कि भाई महादेव का भक्त है, सोमवार को ज्वाइन करेंगे। सभी लोगों का अपना अपना दिन होता है, तो दिन अपने हिसाब से ग्रह गोचर, गांव के जो आपके कह सकते हैं पढ़े लिखे ब्राह्मण विद्वान जो शुभ दिन मुहूर्त निकालते हैं वो अपना कर लीजिएगा। हमारा विषय है कि आप योगदान करने की तिथि के दिन से ही सैलरी आपका चालू हो जाए। ऐसा ना कि योगदान आज किए और सैलरी कल से मिले, तो एक दिन का तनख्वाह तो 1000 गया। तो कब ज्वाइन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना बजे ज्वाइन करें, सॉरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है कि समय 10 बजे से 2 बजे के बीच में, टाइम 10 AM टू 2 PM के बीच में, या समय 2 PM टू 6 PM के बीच में। इसी में सब कहानी। जो योगदान की नियम है, वो रूल है कि कोई भी व्यक्ति योगदान के तिथि के सुबह 10 बजे ऑफिस ऑन होता है, वर्किंग डे स्टार्ट, और 2 बजे के बीच अंदर ज्वाइन यदि करते हैं तो उनका उस दिन का भी सैलरी मिलेगा, योगदान की तिथि की भी सैलरी मिलेगी। परंतु 2 बजे के बाद शाम 6 बजे के बीच अंदर ज्वाइन करते हैं, 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच अंदर, तो उस दिन की उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, वो कल की सैलरी मिलेगी, कल से उनकी सैलरी चालू हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये कोई चीज नहीं बताएगा। तो सिर्फ आप समय 10 बजे से 2 बजे के बीच अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, समय 10 बजे से 2 बजे के बीच अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, उस दिन से ही तनख्वाह आपका चालू हो जाएगा। जिस दिन आप योगदान दिए उस दिन तनख्वाह चालू। लेकिन 2 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं तो अगले दिन से आपकी सैलरी चालू। तो भाई 1000 रुपया तो अनुभव सर आपको तुरंत बता दिए एक ही ज्ञान में। अब सर 4 तारीख से 10 जुलाई टाइम दिया है, कब ज्वाइन करें? तो जिस दिन आप ज्वाइन करिएगा उस दिन से सैलरी चालू। जितना लेट करिएगा उतना 1000 रुपया आपका लॉस हो जाएगा, ये आप सोच लीजिए। 4 तारीख को ज्वाइन करिएगा, 4 तारीख से सैलरी चालू। 5 को ज्वाइन करिएगा, 5 से सैलरी चालू। 6 को ज्वाइन करिएगा, 6 से सैलरी चालू। जितना आप लेट करेंगे उतना आपको पैसा कम मिलता जाएगा उस तिथि से। क्यों नहीं भाई, सब चीज रेडी है। डॉक्यूमेंट तो इतना दिन से हम लोग हंगामा करके रखे हैं, जानकारी दे रहे हैं, मेडिकल बना लिए, एफिडेविट करा लिए, सारा सर्टिफिकेट रेडी है। लैपटॉप खरीदने में, मोबाइल खरीदने में डिले हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। आज तो 29 तारीख ही है, मोबाइल खरीद सकते हैं, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए समय है पर्याप्त। अब आप ज्वाइन करने के लिए रेडी में आ जाएं, उड़ान भरने की तैयारी करें। अनुभव राज आपके साथ बना हुआ है। तो सभी प्यारे नौजवान साथियों से
दोस्तों से, मित्रों से, स्टूडेंटों से आग्रह है, इन जानकारी को सभी लोगों तक जरूर शेयर करके पहुंचाएं। ये छोटी जानकारी नहीं है। पहली बार कब नौकरी में इंसान को लगता है, योगदान देने जाते हैं तो बहुत मन में कंफ्यूजन रहता है, क्या करें, कैसे करें, ना करें, सारा चीज। तो और व्हाट्सएप ग्रुप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो का, निश्चित रूप से जा करके वहां आप ज्वाइन कर लेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहीं भी शेयर ना करेंगे। इच्छा है अनुभव राज से जुड़े रहना है, अनुभव राज से कुछ सीखना है, तो निश्चित रूप से ज्वाइन करें। कोई जबरदस्ती नहीं है हमारे साथ जुड़ने का, ये मैं क्लियर डिस्क्लेमर लगा करके बताता हूं बच्चों सभी को। बहुत लोगों को रहता है कि भाई अनुभव सर से क्या ही जुड़ना, हम तो बहुत काबिल आदमी हैं, हम बहुत होशियार आदमी हैं, अनुभव सर से पूछने की क्या जरूरत है। तो कृपया कर, वो स्वतंत्र हैं, हमारे साथ जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं, हमारे व्हाट्सएप का कुछ रूल रेगुलेशन नियम है, उसके तहत ही आपको रहना होगा। व्हाट्सएप की चैट हमारा लॉक नहीं होगा, कंप्लीट खुला हुआ होगा, लेकिन अनुशासन पालन करना होगा। हम आपके साथ बने रहेंगे। कुछ चीजें हैं जो हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको हम जोड़ते हैं। तो ये क्लियर हो गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, सारा क्वेश्चंस तो मैंने क्लियर कर रखा है। अब हम लोग देखते हैं डीएलआरएस का हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन मोड में, एप्लीकेशन के थ्रू। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आज 29 और 30 ये 2 दिन के लिए खास विशेष ऑफर हम लोगों ने रखा है। जो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आरआरबी जेई सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री इसी कोर्स प्राइस के साथ हम लोग दे रहे हैं क्लास को। 1 तारीख से आरआरबी जेई सीबीटी 1 की क्लास हमारा एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। 2 बजे से मैथ होगा और शाम में 6 बजे से फिजिक्स, 2 पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग देखें, कोर्स का फीस जो है 1149 है। इंटरेस्टेड जो भी लोग हैं 2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लें। 30 तारीख के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। 30 तारीख के बाद जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको सीबीटी 1 का क्लास नहीं मिलने वाला है फ्री। क्लियर? जो इंटरेस्टेड है, अभी तो भैया 1000 रुपया से ऊपर की बचत मैंने करा दिया ना, तो समझ लो ये छोटी सी ज्ञान में आपको मैंने बहुत बेनिफिट दिया। तो आप इंटरेस्टेड हैं, लगे कि हमें जरूरत है हर छोटी बड़ी चीजों का, सर्विस से संबंधित चीजों को सीखने का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उन तक भी खबर पहुंचाएं, उन तक भी जानकारी दें। और फिर कोई नया अपडेट कोई आता है, डिपार्टमेंट स्तर पर जानकारी मिलती है, तो फिर हम एक अपडेट लेकर के आएंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।